वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसके लिए जो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, वो मैं आपको पहले की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन में पूछ रहा है जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मुझे पता है रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। P अपॉन Q की फॉर्म में हो, उसका डिनोमिनेटर यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो जीरो को देख लो, जीरो क्या है, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, ठीक है, जीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन फोर भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन फाइव भी लिख सकते हैं, डैश डैश, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा जीरो आ रहा है न्यूमरेटर, ठीक है। तो जीरो को मैंने क्या लिख दिया, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। तो P तो हमेशा ऊपर, तो न्यूमरेटर में तो हमेशा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो P की वैल्यू या न्यूमरेटर की वैल्यू तो हमेशा जीरो आ रही है, और Q की वैल्यू क्या आ रही है, वन टू थ्री फोर डैश डैश डैश, ठीक है। जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन फोर, तो डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर या Q की वैल्यू क्या आ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव डैश डैश डैश। समझ में आया। तो मैंने इसको जीरो को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और यहाँ पे P की वैल्यू जीरो है, Q की वैल्यू वन टू थ्री फोर डैश डैश है। तो P जीरो क्या है, इंटीजर नंबर है, और वन टू थ्री फोर ये भी सारे क्या है, इंटीजर नंबर है। इसका मतलब P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। और हमें रेशनल नंबर के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर या फिर Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर क्या है, वन टू थ्री फोर, ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इनमें से किसी की भी वैल्यू जीरो है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स जीरो इज ए, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। समझ में आया, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो को इस फॉर्म में लिख दिया, P की वैल्यू रख दी जीरो, Q बराबर वन टू थ्री फोर फाइव, Q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से देखने से आपको पता पड़ रहा है Q की वैल्यू कोई भी यहाँ पे जीरो आ रही क्या, नहीं आ रही। दैट मीन्स Q नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल को अगर से अपन काट देते हैं, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी वो इसके इक्वल नहीं है, यानी उसकी वैल्यू वो नहीं है, Q की वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सब है। समझ में आया। तो जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q इक्वल जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन फोर डैश डैश डैश। समझ में आया। जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q की फॉर्म वैन, इसका मतलब वैन या फिर वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे Q की वैल्यू जीरो नहीं है। देखो यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है Q नॉट इक्वल टू जीरो, और P बराबर जीरो, जीरो भी इंटीजर है, वन टू थ्री फोर ये भी सब क्या इंटीजर है, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स। समझ में आया। तो अपना आंसर क्या हो गया, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q, यस जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड, जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q, या फिर जीरो, और जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। इस ये भी हो गया। बस अगला क्वेश्चन देखो अब, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमको थ्री एंड फोर के बीच में, थ्री एंड फोर के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, हमको सिक्स रेशनल नंबर चाहिए। टोटल कितने, सिक्स रेशनल नंबर पता करो हम। क्वेश्चन में बोल रहा है थ्री एंड फोर के बीच में, वन टू मतलब थ्री और फोर के बीच में छः रेशनल नंबर लिखो, छः रेशनल नंबर लिखो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमको पता है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी अनंत, इनफाइनाइट यानी मतलब जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर है थ्री और फोर के बीच में। लेकिन हमको तो केवल छः पता करना है, कितने, केवल सिक्स चाहिए। हमको पता है थ्री एंड देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री भी रेशनल नंबर है, फोर भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनके जो बीच में है, इनके जो बिटवीन में है, या इनके बीच में या बिटवीन में कितने रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट बोलते हैं उनको। तो हमको तो केवल कितने चाहिए, सिक्स चाहिए। तो जब भी जितने भी रेशनल नंबर पूछते हैं किसी के बिटवीन में, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐड कर दो, सिक्स में क्या कर दो, एक ऐड कर दो, कितना हुआ, सेवन आ गया, ठीक है। सेवन आ गया, इतना समझ में आया। जितने बिटवीन में रेशनल नंबर पूछेगा, सिक्स में क्या कर दो, एक ऐड, ठीक है, सेवन आ गया। अब क्या करो, थ्री को क्या करो,
3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे या फिर इसको डिनोमिनेटर में क्या होता है, एक 1 हिडन रहता है हमेशा। क्या हिडन रहता है, एक छिपा रहता है या एक हिडन रहता है, हिडन रहता है या छिपा रहता है, ठीक है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/1। तो 3/1 को मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 कौन सा, देखो ये वाला 6 है, इसमें एक ऐड करो और 7, ठीक है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर क्या है 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21। 1 क्या है डिनोमिनेटर, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 7 जा 7, 21/7। ऐसे ही 4 को किया, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/1। तो न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना 28/7, ठीक है। क्या आया 28/7। अब देखो हम क्या लिखेंगे, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो 21/7 और 20/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर कौन से हो गए, देखो 21/7 के बाद में क्या आता है 20/7, इसके बाद में 23/7, 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7, उसके बाद में 27/8/7, ठीक है। तो 28/7 और 21/7 के बीच में कितने आ गए रेशनल नंबर, ये 6 रेशनल नंबर आ गए, समझ में आया। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 28/7 भी लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर किसके बीच में होंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में जो रेशनल नंबर होंगे वही रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में होंगे। क्योंकि 3 किसके इक्वल है 21/7 के, 4 किसके इक्वल है 20/8/7 के। तो देखो इनके बीच में 6 रेशनल नंबर कौन से हो गए, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7। 21 के बाद में क्या आएगा 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, लास्ट में 28/7। इनके तो हमको बिटवीन में चाहिए, इनके बिटवीन में यानी इन दोनों को छोड़ दो, इनके बिटवीन में जो भी है रेशनल नंबर वो चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेशनल नंबर हो गए। तो ये अपना क्या हो गया आंसर, समझ में आया। लास्ट में आप लिख दो यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में जब भी आपको जितने रेशनल नंबर पूछता है तो हम क्या करेंगे, 5 है, ठीक है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है बिटवीन में, तो हम क्या करेंगे इसमें एक ऐड कर दो, कितना आया 6, कितना आ गया 6, 5 में क्या कर दो एक ऐड कर दो, कितना आ गया 6। तो हमको पता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 3/5 and 4/5, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, हमको पता है कि वी नो दैट 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर इनके बीच में, इनके बिटवीन में या इनके बीच में, ठीक है। बिटवीन का मतलब इनके बीच में या इनके बिटवीन में। 3/5 और 4/5 के बीच में या बिटवीन में कितने रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर है। लेकिन हमको कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो हमने क्या किया, 5 में एक ऐड कर दिया, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 है, ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर को यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा क्या हो गया 18। इसको देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 3/5 इक्वल, ऐसे लिख दो इसको आप है ना, 4/5 इक्वल, ओके। तो 3/5 इक्वल, ऊपर नीचे क्या करा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18, 5 6 जा क्या हो गया 30, तो 18/30। ऐसे ही 4/5 है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, 5 को 6 से किया, 5 6 जा 30। अब देखो 18/3 हम बोल सकते हैं कि 3/5 है वो 18/30 के इक्वल है, ठीक है। या तो आप 3/5 लिख लो या 18/30 लिख लो, एक ही बात है। 4/5 किसके इक्वल है 24/30 के। तो हम बोल सकते हैं कि 4/5 लिख लो या 24/30 लिख लो, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and
तो देखो क्या हो जाएगा, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या लिख देंगे, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कौन से रेशनल नंबर्स, वो देखो 18/13 के बाद में क्या आता है, 19/30, उसके बाद में 20/30, फिर 21/30, 21/30 के बाद में 22/30, 22 के बाद में 23/30। तो ये क्या हो गए, 5 रेशनल नंबर, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेचुरल नंबर लिख लो एक जगह। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन, कैपिटल एन, 1 2 3 4, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। आगे क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर लिख लो, कितना, 0 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, ये दोनों लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले एवरी नेचुरल नंबर, दैट मीन्स जो भी जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। क्या बोल रहा है ये, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स होंगे। तो देख लो यहाँ से चेक कर लो, 1 क्या है, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर है। देखो होल नंबर के सेट में भी ये 2 क्या है, नेचुरल नंबर, ये किस में है, होल नंबर के सेट में भी है। 3 क्या है, नेचुरल नंबर, और ये किधर है, होल नंबर के सेट, होल नंबर भी है ये। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है ये सारे क्या है, होल नंबर्स भी है। देखो यहाँ पे एक बार के लिए 1 2 3 4, ये सारे 1 2 3 4, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, ये पूरा सेट किसका है, 0 को अगर अपन छोड़ दो तो ये पूरा सेट किसका है, नेचुरल नंबर्स का। क्या है ये, 0 के बाद में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। यानी जो होल नंबर्स है उसमें सारे क्या आ रहे हैं, 0 और नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है, 0 और नेचुरल नंबर्स। समझ में आया। दैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स है, देखो एक नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है यहाँ पे तो देखो ये होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर है तो देखो ये होल नंबर भी है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। समझ में आया। देखो यहाँ से देख लो, ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों, ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो एवरी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, ये सारे क्या है, होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स के सेट में आ रहे हैं ना, ये होल नंबर के सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे ही होंगे। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो है ही, और ये क्या है, होल नंबर्स भी है, क्योंकि होल नंबर के सेट में भी आ रही है। देखो नेचुरल नंबर, समझ में आया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स यानी कंटेंस ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 और क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कंटेंस क्या, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। देखो यही बोल रहा है, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेंस ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है सारे आ गए होल नंबर के सेट में। समझ में आया। दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी जितने भी 1 नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर है तो ये होल नंबर के सेट में भी आ रहा है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। तो इसको हम सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं, यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसका सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो पहले तो इंटीजर को लिख लो, फिर होल नंबर को लिख लो। ठीक है, तो देखो इंटीजर क्या होता है, जेड, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या हो गया इंटीजर। उसके बाद में होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो ये क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यानी जो इंटीजर होगा, देखो अगर -2 इंटीजर है, ठीक है, -2 क्या है, इंटीजर, तो ये होल नंबर में भी आएगा। तो होल नंबर में दिख रहा है क्या आपको कहीं -2 दिख रहा है क्या, किधर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ओनली इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, आगे -1 इंटीजर है, होल नंबर में दिख रहा है आपको कहीं, नहीं दिख रहा। यानी -1 केवल क्या है,
इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। आगे जीरो, जीरो इंटीजर भी है, ठीक है। और आगे देखो होल नंबर के सेट में भी दिख रहा है आपको जीरो, जीरो इधर भी है, जीरो इधर भी है, जीरो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। वन क्या है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। टू क्या है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। इसका मतलब जीरो, जीरो वन टू थ्री, ये सारे क्या है, ये जो इंटीजर्स है जीरो वन टू थ्री, यानी जीरो एंड जो पॉजिटिव नंबर्स है, ये सारे इंटीजर्स तो क्या है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स है, जो नेगेटिव इंटीजर्स है या फिर जिनके पहले माइनस का साइन है, जिनके पहले क्या है, माइनस का साइन है, वो नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, वो नेगेटिव इंटीजर्स वो होल नंबर नहीं है। देखो होल नंबर के सेट में कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। तो देखो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, फॉल्स। तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स, ये क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। अब वाई, तो हम इसको लिखेंगे इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स मे नॉट बी होल नंबर्स। देखो एज इंटीजर मे बी नेगेटिव बट होल नंबर्स आर पॉजिटिव। देखो एज इंटीजर्स मे बी नेगेटिव, यानी इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं बट होल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं, कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। होल नंबर्स आर पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -3 क्या है, इंटीजर बट नोट होल नंबर। -3 क्या है, इंटीजर तो है बट ये होल नंबर में दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, बट -3 इज नॉट होल नंबर। समझ में आया, -3 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में ओनली क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉल्स, एज इंटीजर्स में भी नेगेटिव, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन होल नंबर्स तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन होल नंबर्स में क्या आता है, सब पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं ऐसे भी, यहाँ फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मे नॉट बी, नेगेटिव इंटीजर्स मे नॉट बी होल नंबर्स। इंटीजर्स मे बी नेगेटिव बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अगला देखो, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर लिख लो, होल नंबर लिख लो। अब रेशनल नंबर हम लिख लो एक बार, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लो रेशनल नंबर, इसको ऐसे देख लो, एवरी रेशनल, 2 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये होल नंबर है बिल्कुल है। अब जैसे 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में। P क्या है 1, Q क्या है, दोनों क्या है 1 और 3, दोनों क्या इंटीजर है, और Q की वैल्यू क्या है 3 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है और 1 और 3 क्या इंटीजर्स है और 3 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 नहीं है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो 1/3 क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर है। अब देखो ये होल नंबर भी है या नहीं है, 1/3 रेशनल नंबर है लेकिन ये क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, डैश डैश डैश, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो 1/3 रेशनल नंबर तो है लेकिन क्या है, होल नंबर नहीं है। रेशनल है, ठीक है, 1/3 रेशनल है लेकिन क्या है, होल नंबर नहीं है 1/3। समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स। देखो यहाँ पे देख लो, फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। कैसे, सिंस रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। फ्रैक्शन यानी जिसमें ऊपर न्यूमरेटर हो कुछ और नीचे क्या डिनोमिनेटर हो, जो आपस में क्या हो, जो आपस में डिवाइड नहीं हो पाए। जैसे कि जो आपस में क्या है, को प्राइम हो, जैसे कि 3 और 4 आपस में कट नहीं पा रहे, नहीं काट पा रहे ना, तो ये क्या हो गया, ऐसे फ्रैक्शनल। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया 3/4। तो रेशनल नंबर तो क्या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1/3, 2/3, कुछ भी हो सकता है। रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल, बट होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स कभी फ्रैक्शन नहीं होते। फ्रैक्शन में देखा आपने, 2 को देखा है कि होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते ही नहीं कभी। इसमें केवल 0 1 2 3 4 सिंगल डिजिट आती है इसमें तो केवल, ठीक है, सिंगल नंबर आएगा इसमें केवल। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 ही होता है सबका, ठीक है। जबकि फ्रैक्शन में तो क्या होता है, डिनोमिनेटर 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1/3, 4/3, 2/3, ठीक है। इसका मतलब रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन आ सकती है, रेशनल नंबर तो क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जो होल नंबर्स होता है वो कैसे होता है, 0 1 2 3, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकते कभी भी। तो रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स मे नॉट बी फ्रैक्शनल, होल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। तो इसका मतलब ये अपना जो स्टेटमेंट हो गया क्या हो गया, फॉल्स।
एग्जाम्पल 3/5 इज रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, बट होल नंबर नहीं है ये। तो यह हो गया अपना एग्जाम्पल, ये हो गया अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।